Hello everyone, welcome back in today's lectures. Today we are going to complete the pathophysiology of a shock. Now, before starting the today's video, first of all, what is the importance of this topic? So basically, the shock का concept is applied in मेडिसिन सब्जेक्ट. ठीक है. ये क्वेश्चन जो शॉक का है, इट इज़ frequently asked question not only in the university's exam but it is also important in the conceptual understanding of a medicine. Okay, so आप जो भी मैं इस वीडियो में बनाऊंगा, देयर विल बी बेसिकली 5 to 6 पार्ट वीडियोस विच विल बी कमिंग. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज छोटा सा लेक्चर होगा ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अ शॉक. हम इसमें पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द शॉक के बारे में. लाइक लेट्स सी कि ऊपर ऊपर से देख लेते हैं जो ये 4 टाइप्स के शॉक है. तो इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हाइपोवैलेमिक शॉक. तो इसके ऊपर ही यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है. ऑल्सो वी विल सी इन फर्दर वीडियोज़ कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द शॉक. मैनी वीडियोज़ विल कम जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाएगा आपके. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय द शॉक. So let's see the basic definition of the shock. शॉक होता क्या है एक्चुअली में. सो बेसिकली द शॉक इज़ अ जनरलाइज्ड इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो थ्रू द बॉडी टू द एक्सटेंट दैट द बॉडी आर डैमेज बिकॉज ऑफ अ टू लिटिल ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट विच इज़ डिलीवर टू द टिश्यू सेल्स. देखो इसका सिंपली ये मतलब होता है कि जब भी है ना बॉडी के सेल्स को या टिश्यूज़ को इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो मिलेगा, मतलब ऑक्सीजन कम मिलेगा, जितने न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है सेल्स को फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म वो अगर कम मिलेंगे, उसकी वजह से जो टिश्यू जो होता है वो धीरे धीरे नेक्रोटिक होता जाएगा. सो बेसिकली दिस इज़ नथिंग बट इसे ही इस फेज को ही शॉक कहते हैं. सो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक में फर्स्ट व्हाट इज़ द शॉक. शॉक इज़ नथिंग बट अ जनरलाइज्ड इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो. ब्लड फ्लो कम हो रहा है थ्रू द बॉडी, इतने एक्सटेंट तक कम हो जाता है कि जो सेल है ना वो डैमेज होता चला जाता है ड्यू टू द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, मतलब न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन. इसका अगर दूसरा डेफिनेशन देखें, सो शॉक इज़ नथिंग बट इट इज़ अ सिंड्रोम विच इज़ एसोसिएटेड विद द इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन. ओके, तो वाई हमने उसको सिंड्रोम क्यों कहा. बिकॉज जब भी शॉक होता है देन इट इज़ नॉट ड्यू टू ओनली वन रीज़न, देर आर मैनी मल्टीपल रीजन्स. लाइक लेट्स से टाइप ऑफ अ शॉक के बारे में बात करें तो देर आर बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप ऑफ द शॉक. दैट इज़ अ हाइपोवैलेमिक शॉक. तो फर्स्ट तो हाइपोवैलेमिक शॉक एज द नेम सजेस्ट हाइपोवैलेमिक. सो हाइपो मतलब कम, वोलेमिक मतलब कुछ वॉल्यूम से रिलेटेड, दैट इज़ यहाँ पे होगा ब्लड वॉल्यूम के रिलेटेड. सो ब्लड का वॉल्यूम बेसिकली इस शॉक में कम होगा. ओके, सो लेट्स सी डेफिनेशन क्या कहती है. हाइपोवॉलेमिक शॉक इट अकर्स ड्यू टू द इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट ड्यू टू द डिक्रीज अमाउंट ऑफ द फ्लूइड इन द वेस्कुलर कंपार्टमेंट. तो यस, ये वही कह रहा है कि बेसिकली कार्डियक आउटपुट कम हो गया है. क्यों कम हो गया है. बिकॉज द जो ब्लड वॉल्यूम है, मतलब जो वेस्कुलर कंपार्टमेंट, मतलब वेस्कुलर सिस्टम में जितना भी ब्लड है दैट इज़ आर्टरीज एंड वेन्स में, वो कम हो गया है. अब ऑब्वियसली बात है अगर ब्लड कम हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा. सो हाइपोवैलेमिक शॉक में सिंपली क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है. नाउ इसमें आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना नाम ही लिखना है, बट देर आर मैनी कॉजेज कि हाइपोवैलेमिक शॉक क्यों होता है. लेट्स से कि हाइपोवैलेमिक शॉक इट में अकर ड्यू टू द एक्यूट हीमोरेज. अगर एक्यूट हीमोरेज की वजह से शॉक हो रहा है तो ऑब्वियसली हीमोरेज में क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा. ब्लड वॉल्यूम कम होगा, सो सच टाइप ऑफ अ शॉक विच जहाँ पे ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है ड्यू टू द एक्यूट हीमोरेज, उसे हम नाम कहेंगे हीमोरेजिक शॉक. तो दिस वाज द फर्स्ट कॉज ऑफ हाइपोवैलेमिक शॉक. सो हाइपोवैलेमिक शॉक के बेसिकली 5 to 6 सब टाइप्स है, पर हमको यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि इंडिविजुअली हम उसको समझाएंगे अगले वीडियो में. सो बेसिकली मैं आपको जो बता रहा हूँ जस्ट लिसन टू इट कि फर्स्ट हाइपोवॉलेमिक शॉक के मैंने आपको एक कॉज बताया. क्या
क्योंकि ब्लड वॉल्यूम हमको अल्टीमेटली यहाँ पे कम हो रहा है, तो उसका क्या रीजंस हो सकते हैं, कौन से कॉन्सिक्वेंसेज या कॉज हो सकते हैं। तो फर्स्ट कॉज क्या हो सकता है, या तो एक्यूट हीमोरेज की वजह से ब्लड लॉस हो, तो उसे कहेंगे हीमोरेजिक शॉक। सेकेंड, कुछ इंजरी की वजह से हो, लाइक रोड एक्सीडेंट की वजह से हो जहाँ पे ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ही लॉस हो जाएगा, तो उसे कहते हैं ट्रोमेटिक शॉक। थर्ड क्या हो सकता है, ब्लड लॉस हो जाएगा ड्यूरिंग सर्जरी, तो उसे कहेंगे सर्जिकल शॉक। ओके, सर्जिकल शॉक में क्या होता है, ड्यूरिंग सर्जरी देयर इज अ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस, तो वो भी कैटेगरी में आएगा हाइपोवैलेमिक शॉक में। तो सच टाइप ऑफ अ शॉक विच अकर ड्यूरिंग सर्जरी, तो उसे कहते हैं सर्जिकल शॉक। और क्या हो सकता है, बर्न शॉक, मतलब अगर कोई भी एक्सेसिव अगर बर्न हुआ है तो उसकी वजह से भी ब्लड लॉस हो सकता है, तो उसे कहेंगे बर्न शॉक। या फिर कुछ सीवियर डायरिया और वॉमिटिंग की वजह से अगर ब्लड लॉस होता है, तो उसे वो भी आता है हाइपोवैलेमिक शॉक में। तो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स। मैंने कितने टाइप्स बनाए, कॉजेज कौन से बताए हाइपोवैलेमिक शॉक के। फर्स्ट, या तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन जो है ना हाइपोवैलेमिक शॉक इज अ हीमोरेजिक शॉक, मतलब विच अकर ड्यू टू द एक्यूट हीमोरेज। सेकेंड मैंने आपको बताया इंजरी की वजह से हुआ, दैट इज अ ट्रॉमेटिक शॉक। थर्ड, ब्लड लॉस की वजह से होगा ड्यू टू द ड्यूरिंग सर्जरी, तो उसे सर्जिकल शॉक। फोर्थ, बर्न शॉक। एंड फिफ्थ, डायरिया एंड वॉमिटिंग की वजह से जो ब्लड लॉस होता है वो भी आता है हाइपोवैलेमिक शॉक में। सो सर्जिकल शॉक, बर्न शॉक, ट्रॉमेटिक शॉक, हीमोरेजिक शॉक एंड शॉक ड्यू टू द वॉमिटिंग एंड डायरिया। ओके, सो दिस आर द कॉजेज ऑफ द हाइपोवैलेमिक शॉक जहाँ पे ब्लड वॉल्यूम कम होएगा। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ अ शॉक इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। देखो अब नाम से लेट्स देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक एक्चुअल में क्या होता है। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में कमी आएगी। सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो ब्लड वॉल्यूम तो इंटैक्ट रहता है, देयर इज़ नो, मतलब ब्लड वॉल्यूम लॉस नहीं होता जैसे हाइपोवॉल्यूमिक में होता था। इंस्टेड यहाँ पे क्या होता है, जो प्रेशर होता है ना इन वेस्कुलर कंपार्टमेंट में वो कम हो जाता है ड्यू टू द एक्यूट मार्क्ड वेजोडाइलेशन। तो देखो क्या लिखा है, इट अकर वेयर द ब्लड वॉल्यूम इज नॉर्मल। यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल होता है, बट द ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज्ड ड्यू टू द इंक्रीज्ड कैपेसिटी ऑफ द वेस्कुलर कंपार्टमेंट ड्यू टू द एक्यूट मार्क्ड वेजोडाइलेशन। नाउ वेजोडाइलेटेशन हो गया, एक्यूट मार्क वेजोडाइलेशन हो गया। इसकी वजह से क्या होगा कि जितना भी ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में कलेक्टेड रहेगा, मतलब जितना हार्ट को पहुंचना चाहिए था, मतलब वीनस रिटर्न जितना पहुंचना चाहिए था उतना नहीं होएगा, तो उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। सो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के जैसे हाइपोवैलेमिक शॉक के बहुत सारे कॉजेज थे, वैसे ही भी अब डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक कैसे कम हो सकता है, मतलब कौन कौन से रीजन्स हो सकते हैं। सो रीजन्स क्या क्या हो सकते हैं। सो कॉजेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या आएगा, इसमें भी बेसिकली 3 टाइप के शॉक आते हैं। फर्स्ट इज अ न्यूरोजेनिक शॉक। ऑल दिस शॉक वी विल लर्न इन डिटेल, पहले सिर्फ नाम याद कर लो अभी। न्यूरोजेनिक शॉक जैसे अचानक से चक्कर आ जाना, मतलब एज सीन इन द फेंटिंग जब होता है तो इट अकर ड्यू टू द न्यूरोजेनिक शॉक। दूसरा क्या कॉज हो सकता है, लाइक एनाफाइलैक्टिक शॉक, मतलब सीवियर अगर एलर्जी होता है, एलर्जी है तो उसकी वजह से बहुत सारा हिस्टामिन रिलीज होएगा। हिस्टामिन कॉजेज द वेजोडाइलेटेशन, एक्यूट वेजोडाइलेटेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच एनाफाइलैक्टिक शॉक अकर। फिर थर्ड होता है, एक होता है सेप्टिक शॉक विच अकर ड्यू टू द सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया मतलब ब्लड में है ना, ब्लड बिकम बैक्टीरिया की वजह से ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे कहते हैं सेप्टिसीमिया। इसकी वजह से भी क्या होता है, वेजोडाइलेटेशन होगा एंड इट लीड टू द सेप्टिक शॉक। तो 3 शॉक है जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंडर आते हैं। फर्स्ट इज अ सेप्टिक शॉक, सेकेंड इज अ एनाफाइलैक्टिक शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक। नाउ थर्ड टाइप ऑफ अ शॉक इज अ कार्डियोजेनिक शॉक। नाउ ये कार्डियोजेनिक शॉक मतलब क्या रिलेटेड आपको लग रहा है, इट विल रिलेटेड टू समथिंग टू कार्डियक मसल के रिलेटेड होगा। ओके, सो कार्डियक मसल के रिलेटेड कैसे, कि जो कार्डियक मस्कुलेचर है, मतलब जो हार्ट की जो पंपिंग एक्टिविटी है वो ही कम हो गई है, तो उसकी वजह से क्या कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है टिश्यू परफोरेशन कम हो जाएगा, मतलब टिश्यू परफ्यूजन कम होगा तो ऑक्सीजन कम मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स कम मिलेगा सेल्स को, एंड एट द रेट लास्ट में क्या होगा, अपना शॉक होएगा। सो कार्डियोजेनिक शॉक देखो क्या लिखा है, इट अकर ड्यू टू द डिमिनिश्ड कार्डियक पंपिंग एक्टिविटी ऑफ अ हार्ट। तो दिस वॉज अ
कार्डियोजेनिक हार्ट। नाउ इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? कार्डियोजेनिक हार्ट किस में हो सकता है, मतलब कहाँ पे पंपिंग एक्टिविटी हार्ट की कम हो जाती है? सिंपल, बहुत कॉमन है, दैट इज़ अ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, वहाँ पे भी पंपिंग एक्टिविटी अफेक्ट होती है। दूसरा क्या हो सकता है? या तो हार्ट फेलियर होगा, तीसरा इट कैन बी कार्डियक इरिदीमिया। इन तीनों ही तीन केस में कार्डियोजेनिक शॉक होगा जहाँ पे पंपिंग एक्टिविटी ऑफ अ हार्ट इज अफेक्टेड। ओके, सो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, लास्ट इज अ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। नाम से क्या पता चल रहा है? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक मतलब ब्लड जो फ्लो हो रहा है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक और ऑब्स्ट्रक्शन होएगा तो सेल्स तक ब्लड कम पहुंचेगा। तो क्या लिखा है? कार्डियक आउटपुट इज डिक्रीज ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन टू द इजेक्टेड ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल। तो क्वाइट ईजी है, वेंट्रिकल से जो पंप ब्लड होके जो सेल तक जा रहा है तो उस ब्लड वेसल में कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी वजह से शॉक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक ना। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, कॉजेस हो सकते हैं? तो पहला तो हो सकता है अथीरोस्क्लेरोसिस। ऑब्वियस सी बात है, अगर अपने ब्लड वेसल्स में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, अथीरोस्क्लेरोसिस हो गया तो भी अपना ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो सकता है। सेकेंड, देयर में बी द पेरिकार्डाइटिस, मतलब पेरिकार्डियम का इन्फ्लामेशन हो गया है तो भी ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो सकता है। और देर आर मेनी डिफरेंट कॉज, बट मेनली हमको क्या है कि जो ये जो 4 टाइप्स के शॉक है ना, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड कॉमन जो शॉक है इट्स अ हाइपोवैलेमिक शॉक। तो इन 3 शॉक के बारे में हमको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट फर्स्ट जो हाइपोवैलेमिक शॉक है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉक। सो इन ये 3 शॉक सिर्फ आपको उसके नाम याद रखने हैं एंड उसके कॉजेज याद रखना है जो मैंने आपको बताया। सो दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ अ शॉक। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स में वीडियो आएंगे ऑन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अ शॉक। सो स्टे अपडेटेड। हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में और हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हाइपोवैलेमिक शॉक के बारे में एंड फर्दर उसकी ट्रीटमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जहाँ पे हम कौन सी देते हैं, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन क्या करते हैं, लाइक सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स देते हैं। मतलब बहुत सारे ड्रग्स, डिफरेंट टाइप्स के नए नए कॉन्सेप्ट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक के चैप्टर में आपको सीखने को मिलेंगे। सो डोंट स्किप द वीडियो और पूरा देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में विद द कंसेप्ट ऑफ द हाइपोवैलेमिक शॉक। बाय बाय।